तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कर रहे थे, जिसमें से हमारा जो चैप्टर आज का है वह कौन है दोस्त, तो मानव नेत्र यानी कि चैप्टर नंबर 3। इसको हम लोग डिटेल में चल रहे थे। इसके ऑब्जेक्टिव को, थ्योरी को हम लोग कर चुके हैं, अब इसके जो ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव किसका, तो ह्यूमन आई का। किसका दोस्त, ह्यूमन आई का, यानी कि मानव नेत्र के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम लोग 2 वीडियो डाल दिए हैं, या तीसरा वीडियो है, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए 2 वीडियो और आएगा। टोटल 5 वीडियो में ऑब्जेक्टिव के अनुसार पे यह चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है। ऑप्शन में आपका 550 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर या 760 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना, तो 380 नैनोमीटर। यानी कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। किसका होता है दोस्त, बैगनी का। तो सबसे कम कितना है, 380 नैनोमीटर। कितना दोस्त, 300 कितना है, 380 नैनोमीटर। तो यह प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। और बताइए कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक कौन सा कलर का होता है। तो कौन सा कलर का होता है दोस्त, तो रेड कलर का होता है। किसका, तो रेड कलर का, लाल का होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, कि प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त कब होता है दोस्त, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह जो होता है अपने प्रकाश को 7 अलग अलग रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कि 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त करता है। तो विभक्त कौन करता है, प्रिज्म। कौन करता है दोस्त, प्रिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अवतल दर्पण क्या करता है, यह प्रकाश को क्या करता है, एक जगह अभिसरित करने का काम करता है। क्या करता है, एक जगह एक पॉइंट पर अभिसरित करने का काम करता है। और उत्तल लेंस का क्या काम होता है, यह भी क्या करता है, प्रकाश की किरणें को एक जगह पर एकत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है, जो 7 रंगों में विभक्त करता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त कौन करता है, प्रिज्म। तीसरा क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, नीला, हरा, लाल या सभी। तो जो प्राथमिक रंग होता है वह कौन होते हैं दोस्त, तो इनमें से सभी क्या होते हैं, प्राथमिक रंग के उदाहरण है। नीला, हरा, लाल, ये क्या है, ये जो तीनों है क्या है, प्राथमिक रंग है। क्या है, प्राथमिक रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब 4 क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा क्वेश्चन को, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, किससे, एक प्रिज्म है, प्रिज्म की कैसा होता है दोस्त, ऐसा होता है, प्रिज्म से होकर गुजरता है श्वेत प्रकाश। मानिए क्या है, श्वेत प्रकाश जा रहा है, श्वेत प्रकाश जा रहा है, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो जो रंग सबसे अधिक क्या होती है, विचलित होता है, वो वह कौन सा रंग है, लाल है, पीला है, बैगनी है या नीला है। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जो सबसे विचलित होती है क्या होती है, सबसे नीचे होती है। उसके बाद कौन कौन से रंग होते हैं दोस्त, तो इसका जो एक ट्रिक होता है दोस्त, क्या कौन सा ट्रिक होता है, विबजियोर। विबजियोर सबसे ज़्यादा जो विचलित होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा झुकती है जो कलर, वह कौन होता है, बैगनी होता है। कौन सा होता है दोस्त, बैगनी। और सबसे कम झुकती है कौन दोस्त, सबसे कम लाल। तो लाल सबसे क्या होता है, ऊपर होता है, और बैगनी सबसे क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो इस तरह से चित्र आता है दोस्त, यहाँ से सभी क्या होते हैं, प्रकाश निकलते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसका ट्रिक क्या होता है, विबगियोर, विबगियोर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन, तो बैगनी क्या करते हैं, बैगनी सबसे अधिक क्या होते हैं, विचलित होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, यानी कि खतरे का सिग्नल जब देखते हैं हम लोग, तो क्या होता है, कौन सा कलर का यूज होता है, जो आप देखे भी होंगे, हरा का, लाल का, नीला का। तो कौन सा कलर होता है दोस्त, लाल का। कौन सा कलर, लाल का। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक प्रवर्तन होते हैं। क्या दोस्त, कितने आंतरिक प्रवर्तन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, द्वितीय इंद्रधनुष में पानी के बूंद के अंदर कितने आंतरिक प्रवर्तन होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्त, 1, 2, 3 या 4।
तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने? तो 2 होते हैं। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? कौन दोस्त? नीला और हरा अगर मिलता है तो किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? वर्ण मीन्स क्या होता है दोस्त? वर्ण मीन्स कलर, कलर मीन्स क्या? रंग। तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? हरा, श्यान, पीला कि काला? तो कौन सा प्राप्त होता है? नीला। और जब हरा मिलता है तो श्यान रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग? श्यान रंग। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, दोनों की कोई नहीं? तो यह कौन सा स्पेक्ट्रम है दोस्त? यह जो है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर होगा। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? लाल के लिए, पीला के लिए, बैगनी के लिए कि आसमानी के लिए? तो जिसका अपवर्तनांक क्या होता है दोस्त? कि किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? तो जिसका क्या होता है? जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका क्या होता है? अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैगनी के लिए क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? अधिकतम होगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यानी कि सबसे कम कौन सा रंग जो है फैलता है? विचलन सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम कौन सा कलर झुकता है? लाल, हरा या बैगनी या कोई नहीं? तो सबसे कम कौन झुकता है दोस्त? सबसे कम किसका विचलन होता है? लाल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल। लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्त? लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसका विचलन तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण इसका विचलन क्या होता है? विचलन कम होता है। विचलन क्या होता है? कम होता है। बैगनी का विचलन अधिक होता है। बैगनी का विचलन अधिक होता है, जिसके कारण इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य कम होता है। क्या होता है दोस्त? तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।